अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अपने बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इन MS वर्ड। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने उसका कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में हम लोग पढ़ रहे हैं MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उस टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग टेक्स्ट को मूव करते हैं और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, टेक्स्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कॉपी द टेक्स्ट, यानी कि आपने किस तरह से टेक्स्ट को कॉपी करना है। जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने कट किया था और पेस्ट किया था। इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पहले कट किया था और फिर उसे पेस्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम कॉपी करेंगे और फिर उसे हम नई जगह पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, कट की कमांड जो है वो क्या करती है जी, वो आपकी पहली वाली जगह से जहां से हम उसे कट कर रहे हैं वहां से उस टेक्स्ट को बिल्कुल इरेज कर देती है और नई जगह पे जब हम पेस्ट करते हैं तो वहां पर आपका टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन कॉपी की कमांड क्या करती है, कॉपी की कमांड पहले वाली जगह पे भी टेक्स्ट को लिखा रहने देती है और जो नई जगह पे आप लोग टेक्स्ट को लिखने जा रहे हैं वहां पर भी उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि हम कॉपी किस तरह से करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास MS वर्ड की विंडो खुली हुई है और इस पर 2 से 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल पहला वाला पैराग्राफ जो नजर आ रहा है उसको वहां से मैंने कॉपी करके बिल्कुल लास्ट पर पेस्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों ने फॉर्मेटिंग करनी है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जी, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। जी, मुझे उम्मीद है कि सबको सिलेक्ट करने का तरीका याद है। तो चलिए मेरे साथ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टेक्स्ट को कर लिया है सिलेक्ट और अब हम जाएंगे होम पेज पे। एक और बात आप लोगों को याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है वो सारी हम लोगों ने करनी है होम टैब के अंदर रहकर। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट वाले जो सारे टास्क थे वो हम लोग कहाँ कर रहे थे जी, होम टैब के बिल्कुल पहले ग्रुप में जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। ठीक है, होम टैब पर जाइए जी। तो अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे कॉपी बटन को। आप लोगों को स्क्रीन पर भी हाईलाइटेड बटन नजर आ रहा होगा जी, इसी बटन को अब हमने क्लिक करना है। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का टेक्स्ट हो गया है कॉपी। ठीक है, अब हमने अपना कर्सर ले जाना है उस जगह पर जहां पर आप लोग इसे पेस्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्योंकि शुरू में कहा था कि मैं इस टेक्स्ट को बिल्कुल लास्ट पे पेस्ट करना चाहती हूं तो मैं अपना कर्सर लास्ट पे ले जाती हूं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कर्सर आ गया है बिल्कुल तीनों पैराग्राफ्स के एंड पे। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इस पैराग्राफ को जो हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि पेस्ट करने के लिए हमने कौन सा बटन प्रेस किया था जी, क्लिपबोर्ड में जो पेस्ट का बटन है, हाईलाइटेड बटन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने पेस्ट के बटन को क्लिक किया तो क्या हुआ, जो टेक्स्ट हम लोगों ने कॉपी किया था वो अब एक नई जगह पर पेस्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से काम करता है कॉपी और पेस्ट के बटन्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने देखना है कि अगला टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आप लोगों के पास किस तरह से आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, हाउ टू हाईलाइट द टेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे आप लोग अपनी बुक पर नोट्स बना रहे होते हैं तो आप लोगों के पास यूजुअली हाईलाइटर्स होते हैं, तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाते हैं जो चीज़ें आप लोग याद रखना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि आप लोगों ने हाईलाइट किस तरह से करना है। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और उन पैराग्राफ्स के टाइटल्स भी हैं। ठीक है, अब मैंने करना ये है कि इन टाइटल्स को हाईलाइट करना है।
तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि हम हाईलाइट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो जितने टेक्स्ट को आप लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं उतने टेक्स्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ सिलेक्ट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, सिलेक्ट करने के बाद अगली चीज क्या है, जो भी फॉर्मेटिंग होती है कहाँ करते हैं, होम टैब में करते हैं। तो चलिए होम टैब में जाएंगे। अब जी होम टैब को क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉन्ट ग्रुप है वहां पर आप लोगों को एक बटन नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं हाईलाइटेड बटन आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। जी ये बटन यूज होता है टू हाईलाइट द टेक्स्ट। हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे और एक कलर पैलेट शो होगी। ठीक है, तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इस बटन को क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को एक कलर पैलेट नजर आ रही है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, आप लोग उनमें से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लें। जी मैं कर रही हूँ सिलेक्ट बिल्कुल पहला कलर जो कि है येलो कलर। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का टेक्स्ट जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे पैराग्राफ के टाइटल को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसे हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगेन हाईलाइट का बटन प्रेस करेंगे। जी अब आप लोगों को दोबारा से वही पैलेट शो हो रही है। अब इसमें से आप लोग दोबारा से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लें। जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का ये वाला टेक्स्ट भी जो है वो हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से करते हैं हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोग इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है अनडू एंड रीडू कमांड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनडू होता क्या है। तो स्टूडेंट्स डू का मतलब क्या होता है, करना, किसी भी काम को करना। जैसे हम लोग कहते हैं डू द वर्क, यानी कि काम को करना। तो स्टूडेंट्स अन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि किसी वर्ड से पहले जब अन लग जाता है तो वो उस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। जैसे कि सीन देखा हुआ, अनसीन अनदेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी तरह से डू का मतलब करना और अनडू का मतलब डू का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि किसी किए हुए काम को बिल्कुल वापस कर देना। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब देखेंगे कि अनडू कमांड किस तरह से काम करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिख रही हूँ, कंप्यूटर इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि स्क्रीन पर एक सेंटेंस टाइप हो गया है, कंप्यूटर इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं सब्जेक्ट का वर्ड कट कर देती हूँ, जी स्टूडेंट्स मैंने सब्जेक्ट का वर्ड कट कर दिया है। अब मैंने इस सेंटेंस को दोबारा से कंप्लीट करना है, लेकिन मैं सब्जेक्ट का वर्ड दोबारा से टाइप करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, अपने पिछले एक्शन को अनडू कर दूंगी और सब्जेक्ट का वर्ड जो है वो दोबारा से स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखना यह है कि हम अनडू करेंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स आप लोग टाइटल बार में देखिए। जी ये छोटी सी बार जो आप लोगों को स्क्रीन पर भी नजर आ रही है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर 3 आइकॉन्स बने हुए हैं। जी सबसे पहला आइकॉन कौन सा है, सेव का, और उसके बाद वाला जो आइकॉन है स्टूडेंट्स वो है अनडू के लिए। उसके बाद जो तीसरा बटन है वो यूज होता है रीडू के लिए। तो स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने अनडू करना है तो हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, जी सेंटर वाला बटन प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने इस सेंटर वाले बटन को प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का वर्ड जो मैंने कट किया था वो दोबारा से अपीयर हो गया है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस तरह से काम करती है अनडू कमांड। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है कि हम रीडू किस तरह से करते हैं और रीडू होता क्या है। तो स्टूडेंट्स रीडू होता है अनडू का रिवर्स सेक्शन, यानी कि जो चीज आप लोगों ने पहले अनडू की थी उसको आप लोगों ने दोबारा करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसे रीडू करूंगी तो क्या होगा, सब्जेक्ट का वर्ड जो मैंने पहले कट किया था वो दोबारा से कट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स, जब मैंने क्लिक किया रीडू के बटन को, तो आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का बटन जो हमने सबसे पहले कट किया था और फिर उसको अनडू करके दोबारा से अपीयर करवाया था, अब वो दोबारा से यहाँ से कट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से काम करती है रीडू कमांड। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप लोग 16 टाइम्स तक अनडू कर सकते हैं। मतलब कि आप लोगों ने कोई भी चीज जो आप टाइप कर रहे हैं या जो भी एक्शंस आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आप 16th एक्शन तक आप लोग उस एक्शन को रिमूव कर सकते हैं और उसे अनडू कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात कि जब आप लोगों ने रीडू करना है तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोग बिल्कुल उससे पिछला एक्शन जो आप लोगों ने अनडू किया है सिर्फ उसे ही रीडू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो बातें थी अनडू और रीडू कमांड को इस्तेमाल करते वक्त याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अनडू और रीडू का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया और इनको इस्तेमाल करना भी आप लोगों को आ गया है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर्स पर इन दोनों कमांड्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से इनकी समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। बाकी की फॉर्मेटिंग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।